कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया है जो कि 18 से लेके 22 सितंबर तक होगा। अब इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है प्रहलाद जोशी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर लीड कर रहे हैं। अब इनके स्पेशल सेशन एक सत्र कंप्लीट होने के बाद बुलाने का क्या मकसद है ये तो अभी किसी को समझ में नहीं आया, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि कौन सा एक अमेंडमेंट हम लोग करने वाले या कौन सा नए एक हम बिल को टेबल करने वाले, ऐसा कोई अभी तक कॉन्सेप्ट निकल के आया नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आजकल मीडिया में चल रहा है बहुत बातें कि जो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें कुछ वादा किया गया था। फॉर एग्जांपल राम मंदिर का बनाना, 370 को एबॉलिश कराना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और वन नेशन वन लॉ जैसे कानून। वन नेशन वन लॉ मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पे कानून बन सकता है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन भी इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन काफी दिनों से सुर्खियां में है। अब सुर्खियां में क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट अनाउंस होता है उसके तुरंत बाद ही एक स्पेशल कमेटी फॉर्म किया जाता है। उसके तुरंत बाद ही एक स्पेशल कमेटी को फॉर्म किया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, और काफी अपोजिशन के भी मेंबर उस कमेटी के एक ऑफिशियली मेंबर हैं। बहरहाल आज ये वीडियो बनाने का मोटिव है वन नेशन वन इलेक्शन को समझना। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को हम 4 टॉपिक में समझेंगे। पहला टॉपिक, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा, इसका प्रायर हिस्ट्री क्या रहा है, इसका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है हमारे हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन का। तीसरा, अगर हम इंप्लीमेंटेशन करना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का तो क्या क्या बैरियर आ सकता है, क्या क्या लिमिटेशन है इसके। और चौथा पॉइंट करेंगे, अगर इफ इंप्लीमेंट हो गया हमारे इंडिया में ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्या इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्या इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अब हम समझते हैं कि जो आज हमारे देश में चुनाव होता है वो होता है विधानसभा का अलग चुनाव, लोकसभा का अलग चुनाव, और जो लोकल बॉडीज का होता है, पंचायती का जो होता है, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, उसमें जो चुनाव होता है वो अलग अलग चुनाव होता है। मतलब उसका अपना टाइम पीरियड अलग होता है, लोकसभा का अलग टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल अभी 2023 में कुछ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। 2024 में लोकसभा का ऑफिशियली इलेक्शन होने वाला है, और 2027 में जो अभी इलेक्शन हो चुका है कुछ स्टेट्स में उनका इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अपना हर स्टेट अपना इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और जो भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो कंडक्ट अलग होता है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वो अलग कंडक्ट होता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन का क्या मतलब है कि सारा इलेक्शन अब एक साथ होगा, और साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, यदि विधानसभा का कोई मेंबर चुनाव में खड़ा हुआ है और उसका वोटर उसके लिए वोट डालने आया तो साइमल्टेनियसली वो लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भी वोट डालेगा एट अ सेम टाइम। जब वहां पे विधानसभा का वोटिंग हो रहा है उसी वक्त वो जाकर के लोकसभा के लिए भी वोट करेगा, तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब अब यहाँ पे एक ही बार में पूरे हिंदुस्तान में दो जो लेवल के बॉडीज हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों का चुनाव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है सभी के दिमाग में कि यदि पार्लियामेंट का चुनाव हो जाता है, यदि विधानसभा का चुनाव हो जाता है, तो लोकल बॉडीज का चुनाव का क्या होगा। अब जब लोकल बॉडीज के चुनाव का बात आता है तो कोई भी फिर से वही बात आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियली बिल नहीं लाया गया है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन में क्या 3 लेवल का जो इलेक्शन हमारे देश में होता है तो तीनों लेवल का इलेक्शन एक साथ कराएंगे, या फिर 2 इलेक्शन हम एक बार में कराएंगे। यदि हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि अगर तीनों लेवल का इलेक्शन कराना है तो हम स्वीडन का एग्जांपल ले सकते हैं। अब स्वीडन में क्या होता है, वहां पे हर 4 साल में तीनों बॉडी का इलेक्शन एक साथ होता है। अब वहां पे 4 साल का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तीनों बॉडी का इलेक्शन एक बार में हो गया। ये रहा बात व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन का। दूसरा टॉपिक है इसका प्रायर हिस्ट्री क्या रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में। हम समझ सकते हैं जब हमारा भारत का पहला एक जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 अक्टूबर के मंथ से लेकर 1952 फेब तक, तो वहां पे जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था इन द मोड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के मोड में। मतलब कि वहां पे उस इलेक्शन में सारे विधानसभाओं का और जितने भी लोकसभा का चुनाव हुआ था वो सारा एक साथ कंडक्ट हुआ था। अब ये सिलसिला 1967 तक चलता आया, क्योंकि ऐसा बीच में एक दौर आता है जब 1967 के बाद असम का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो डिसॉल्व हो जाता है।
1970 में अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो जाता है। अब जब दो एक साथ डिसॉल्व हो जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया वन नेशन वन इलेक्शन का। क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा अगर हमें इंप्लीमेंट कराना है वन नेशन वन इलेक्शन का। सबसे पहला चैलेंज निकल के आता है सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों आएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेट से कि अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर सारे बॉडी का चुनाव एक बार में हो गया और ऐसा अगर टाइम आता है जब कोई स्टेट मशीनरी फेल हो जाता है, वहां का गवर्नमेंट फेल हो जाता है वर्क करने में, और गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाता है, सत्ता गिरा दिया जाता है, उस केस में क्या होगा। अब उस केस में वहां फिर से दोबारा चुनाव कराया जाएगा। अब जब फिर से अलग से एक दोबारा चुनाव किसी स्टेट का कराया गया तो उस केस में क्या हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। दूसरा प्रॉब्लम निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल, रिगार्डिंग गवर्नर। तो यहाँ पे काफी हमें चेंजेस करने को आएंगे, जैसे 83, 82, 356। तो इन आर्टिकल्स में हमें चेंजेस की जरूरत होंगी। अब चेंजेस तो हम इजिली कर देंगे। आर्टिकल 368 प्रोवाइडेड दैट कि अगर हमें पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक प्रोविजन निकल के आता है कि यदि हम कुछ फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज करना चाह रहे हैं या फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे स्टेट और सेंट्रल के बीच में हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमें सबसे पहले एक स्पेशल मेजोरिटी में हमें पास कराना पड़ेगा रिजोल्यूशन को। अब हम स्पेशल मेजोरिटी में पास करा लिए, लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है कि अगर हम पास करा लिए उसके बाद हमें 50 हाफ ऑफ स्टेट का हमें वहां पे रेक्टिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे बात निकल के आता है क्या जो करेंट मौजूदा गवर्नमेंट है हमारे देश में, उनके पास क्या ये कंसेंसस है हाफ ऑफ स्टेट का कि हमें अब रिजोल्यूशन पास कराना है, आपका मुझे कंसेंसस चाहिए। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। तो एक ये मुझे लगता है ये बहुत मेजर चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर यहाँ पे आके निकल जाएगा। और ऐसा लगता नहीं है जो भी अपोजिशन, जो भी अलग अलग स्टेट रूलिंग पार्टीज हैं, वो इसके लिए हाँ बोलेंगे। लास्ट में जो बचा, यदि इंप्लीमेंट हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो कैसे हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्या निगेटिव इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। पहला पॉजिटिव इंपैक्ट निकलेगा ये कॉस्ट एफिशिएंसी होगा। अब कॉस्ट एफिशिएंसी क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एडीआर का रिपोर्ट निकल के आता है कि पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार का चुनाव में काफी खर्चा होता है, हर इलेक्शन कैंपेन में खर्चा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्चा किया जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, तो काफी खर्चा होता है। तो अब अगर एक बार में चुनाव होगा तो यहाँ पे कॉस्ट कम लगेगा और पैसा बचेगा। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन के समय, उसमें कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे राहत देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पे काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो वहाँ पे होता है, वो काफी डिस्टर्ब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एक पॉलिटिशियन अपने क्षेत्र का विकास करा रहा होता है और तुरंत चुनाव आ जाता है, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जिसमें उसमें बहुत बाध्यता में वो पड़ जाता है, वो नहीं अच्छे से वर्क करा पाता है। तो वो चीज से हम यहाँ पे बच सकते हैं। तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा निकल के आता है पॉइंट कि करप्शन बचेगा। अब करप्शन कैसे बचेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिशियन चुनाव आता है तो पैसा उड़ाने लगते हैं, ब्लैक मनी को सप्लाई करने लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इससे बचने को मिलेगा। लास्ट यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है कि जो सोशल फैब्रिक बना हुआ है, सोशल टैबो जो है, वो उससे हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो जो वहाँ पे सांसद होते हैं वो बहुत एंटी रिलीजन या कोई एक रिलीजन के फेवर में बात करते हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार में चुनाव होगा, तो एक यहाँ पे एक ही बार ध्रुवीकरण अगर करना होगा तो होगा, नहीं करना होगा तो नहीं होगा। तो इसको एक बार में करा के एक राहत मिल सकता है, सोशल जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो बच सकता है। अब दूसरा अगर इसका निगेटिव इंपैक्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा निगेटिव इंपैक्ट इसमें पड़ेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को क्यों डैमेज होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा स्टेट और जो सेंटर का रिलेशन होता है, वहां पे एक स्टेट ऑटोनॉमी को छीना जाएगा। अगर कोई एक स्टेट डिसॉल्व हो जा रहा है, अगर यहाँ पे मेजोरिटी में कोई यहाँ पे अपोजिशन बैठा हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में यहाँ पे दिक्कत आएगा। यदि कोई एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के सरकार गिरा दे रहा है तो फिर चुनाव कराया जाएगा तो फिर वही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का। तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जा रहा है। की बात करें तो सबसे बड़ा व्हाट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स और व्हाट इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स। अगर दोनों गवर्नमेंट फेल हो जाता है, एक गवर्नमेंट फेल हो जाता है, तो उसमें क्या हम यहाँ पे एक यहाँ पे कंडक्ट निकाला जाएगा, कैसे यहाँ पे आगे रेगुलेट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगता है। तीसरा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है
क्या अकाउंटेबल होंगे, कौन से गवर्नमेंट कब अकाउंटेबल होंगे, यहाँ पे एक इलेक्शन के समय यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट, जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का एक सोशल अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक समय तय किया जाता है कि इस वक्त स्टेट इलेक्शन होगा, 5 साल खत्म हो रहा है, तो वो जो फुल पावर में कैंपेन किया जाता था, एक मैनिफेस्टो को जो डिटेल में पब्लिक के डोमेन पे लाया जाता था, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का दौर चलते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन्स यहाँ पे लोकसभा का भी कैंपेन होगा, विधानसभा का भी कैंपेन होगा। तो यहाँ पे जो वोटर्स के दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ आएगा कि हम किसको वोट दें, और वहां पे वोटर्स के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हु इज बेटर, किसको हम यहाँ पे चुने, कौन है यहाँ पे बेटर। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अगर अभी चुनाव होता है तो एक विधानसभा का चुनाव अलग होता है, तो वोटर्स के पास एक समय होता है चुनने को अपने विधायकों को, और लोकसभा में भी समय होता है, लेकिन वो एट अ टाइम होगा इलेक्शन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा, जो कि मुझे लगता है ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ सजेशन अगर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें, और बने रहिए हमारे इस चैनल पे। आगे और हम ऐसे लीगल कहानी के साथ जरूर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।